पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का सर, यूं तो अभी बांसडीह विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार सुभाषपा का सपा से गठबंधन होने पर क्या समीकरण दिख रहे हैं आपको? देखिए, पूर्वांचल में फिलहाल जो भी, क्योंकि 7वें चरण में यहाँ चुनाव होने हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी दलों के प्रत्याशी पहले तो टिकट मिलने की आस में यहाँ से लेकर के दौड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी का इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मजबूत स्थिति में इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि राम गोविंद चौधरी जैसे उसके पास रसूख वाले नेता हैं। दूसरी बात, केतकी सिंह के साथ ही, केतकी सिंह भले ही वो ताकतवर नेता रही हैं, 2 बार वो रनअप, जबकि वो पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी से बागी प्रत्याशी के प्रति चुनाव में उतरी और वो सेकेंड रनर रही। लेकिन इस बार शिवशंकर चौहान भी वहां भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि क्या ये हम क्या मान सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? सर, ये भी समझेंगे आपसे? तो चलिए सीधे बिना देर के आपको मुद्दे बताते हैं। विधानसभा चुनाव में बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से जो उठ रहे हैं। मानसून में नदियों के कटान से किसानों के सामने संकट खड़ा होता है, ये मुद्दा है। इसके अलावा खस्ता हाल सड़कें भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है और ये तमाम चीजें हैं जो मुश्किलों को बढ़ाती हैं। और मुद्दों के बाद चलिए अब बात करते हैं सत्ते के पत्ते की, जो बलिया की बांसडीह सीट पर तुरुप का इक्का साबित हुआ है। और ये सत्ते का पत्ता है ठाकुर वोटर, जो कि विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में रहते हैं और जिसको इन वोटर्स का समर्थन मिलता है, उनकी जीत का रास्ता लगभग साफ हो जाता है। एक बार फिर से रुक करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, इस सीट पर समीकरण क्या समझ में आ रहे हैं आपको सत्ते के पत्ते को लेकर? देखिए, जातीय समीकरण पर तो चुनाव इस बार भी होने जा रहा है वहां पर, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई है। लिहाजा कहीं न कहीं से इनका राम गोविंद चौधरी का जो है हर वर्ग में बहुत अच्छी पकड़ रही है। लेकिन केतकी सिंह हारी हुई प्रत्याशी हैं, उनके प्रति सिंपैथी भी है। एक बड़ा ये भी है कि उनके प्रति बाउस जो ठाकुर मतदाता हैं, उनकी सिंपैथी है जो दूसरे वर्ग के मतदाता हैं। अभी जो आपने अभी किया कि वो हरशंकर चौहान यदि भारतीय जनता पार्टी में से अपने टिकट मांग रहे हैं या वो शामिल हो चुके हैं, तो चौहान मतदाताओं की भूमिका बहुत बड़ी होगी। ओबीसी मतदाताओं की भूमिका वहाँ बहुत बड़ी होने जा रही है। दूसरा, वहाँ जो दलित वोटर हैं, उनको जो भी साथ लेगा वो चुनाव में इस बार बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि कौन किसे और किस तरीके से साथ वादा